आज सोनम के लिए लड़का देखने गए हैं और अभी दीदी ने बताया कि लड़का अच्छा है, पार्टी अच्छी है, बस जल्दी घर में बैंड बजेगा। बहुत दिनों से कोई शादी नहीं हुई, मगर अगले ही दिन सोनम के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वह अपने मम्मी पापा से और भाई से बहस कर रही थी। सोनम गुस्से में कह रही थी, मैं नहीं करूँगी ऐसे घर में शादी जहाँ आज भी घूंघट प्रथा है। पैसा तो है, क्या हुआ, वहाँ की महिलाओं को गाड़ी तक चलाने नहीं देते, अपनी मर्जी से कुछ करने नहीं देते, मुझे जॉब छोड़ने को कह रहे हैं। दीदी बार बार कह रही थी, सब अच्छा है, क्या करोगी जॉब करके, जॉब मतलब पैसा नहीं होता, मेरी आज़ादी है, मैं कैद नहीं होना चाहती सोने के पिंजरे में। उसकी बातें सुनकर मुझे उस पर गर्व हो रहा था। आज की लड़कियां कितनी आज़ाद ख्यालों की हैं, अपनी पसंद नापसंद तो बता पाती हैं, अपनी पसंद अपने सपनों के लिए जीती तो हैं, मगर मैं कितनी कमज़ोर हूँ, विरोध ही नहीं कर पाई। मैं खूबसूरत थी, इसलिए बहुत संपन्न परिवार में मेरी शादी हो गई। मायके की स्थिति सामान्य थी। एक उम्र के बाद माँ बाप को भी सहारे की ज़रूरत होती है, और सहारे के नाम पर भाई थे जो कभी कभी बेसहारा होने का एहसास दिलाते थे। तो फिर मैं क्या उम्मीद करती। पुरुष महिलाओं के सहारे ही जीते हैं, फिर उन्हें बेसहारा होने का एहसास कराते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था और मेरे ससुराल में सुविधा है तो समय निकल जाता था। अपने सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ना शुरू किया। कहने को तो संयुक्त परिवार था, मगर किसी का साथ नहीं था। पति को हद से ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए था। पहले लगता था किस्मत अच्छी है, कोई इतना प्यार करता है, मगर मैं गलत थी। जितना हम सोचते हैं कि दूर से आसमान का आखिरी छोर है जो मेरे करीब है, मेरे सपनों को तोड़ने के लिए मेरी किताबों को ही जला दिया जाता था। किताबें जल गईं, मगर मैं यह सोचकर मन से मर गई कि क्या यही परिवार का साथ होता है। हर औरत परिवार की खुशी के लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर देती है, मगर उनकी खुशी किस में है, इस बात का कोई महत्व नहीं। इस बात को क्यों कोई अहमियत नहीं दी जाती। न जाने कितनी अनबन हुई, कितना तमाशा हुआ, तो मुझे झुकना ही पड़ा। मेरे शौक़ अधूरे रह गए, मन को मार कर जीने लगी। हमेशा पति की पसंद के कपड़े पहनने लगते हैं, यहाँ तक कि कलर भी। मुझे लाइट कलर पसंद है, मगर सालों से नहीं पहना। पति को डार्क ब्राउन चमकदार चीज़ें पसंद है। मुझे घूमने का बहुत शौक़ है, प्रकृति के करीब रही हूँ, पानी, ठंडी हवाएं, सुकून, शांति हो, मगर हमेशा मुझे नाइट पार्टी में जाना पड़ता है जो मुझे पसंद नहीं है। अब खाने पीने पर भी खुद की पसंद भूल गई हूँ। मैं हमेशा मन को ही समझाया, लेकिन सच्चा साथ ईश्वर का ही होता है। जीवन में कई बड़ी मुश्किल आई, मगर मन से मैं नहीं टूटी। मन को मार कर जिंदा हूँ और औरों को भी मजबूती महसूस कराती हूँ। कहने को तो सब है, मगर मन ही नहीं है, फिर भी मैं जिंदा हूँ। अब आज भी एक सुकून व प्यार की कमी है। हालांकि जब से ज्ञान के पथ पर हूँ, बहुत खुशी है। फिर भी मन में कई ख्वाब देखे हैं। इन ख्वाबों के साथ मरना तो नहीं चाहती, मगर कुछ दिन जीना चाहती हूँ, अकेली, दूर और शांति से, इस सोने के पिंजरे से दूर, पक्षी की तरह उड़ना चाहती हूँ। मेरी आज़ादी की कीमत ये हीरो मोती महल कभी नहीं है। आज़ादी तो आज़ादी है। आज़ादी निर्णय की हो या अपने मन से कहीं आने जाने की हो, आज़ादी बस इतनी ही तो चाहती हूँ। दीदी, आप उसे सोने के पिंजरे में कोई खुशी नहीं दे सकती, और आप अगर सोचती हैं कि सोने के पिंजरे में खुशियाँ मिलती हैं तो सिर्फ कुछ समय की होंगी। सोनम का विश्वास मुझ में विश्वास जगा रहा था। आप क्यों उसे रोक रहे हैं? आप तो खुद एक औरत हो, फिर भी उसे पैसों के लिए उस घर में डालना चाहती हो। जिन्हें अपने शरीर का अच्छा बुरा नहीं पता, वह बाकी के अच्छे बुरे के बारे में क्या सोचेंगे।
पैसा ही खुशी नहीं है। आज उसे अपनी ज़िंदगी जीने दो। जो गलती या दुख मेरे मन में दब गया है या दबा दिया गया है, अब उसे क्यों दोहराना चाहती हैं? तुम्हारी और सोनम की बातें मुझे समझ नहीं आती। तुम्हारे भैया बाहर गए हैं, कुछ दिन बाद आकर ही जवाब देंगे, कुछ दिनों बाद बात करेंगे। दीदी टीवी देख रही थी और वहाँ से वह निकल गई। एक समाचार आता है, 55 वर्षीय महिला ने खुदकुशी कर ली। इसका कारण था कभी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाई और काम भी पति व ससुर के अनुसार ही करती थी। बच्चों का दबाव था और हिटलर पति की सेवा करके खुद मन से बहुत टूट चुकी थी। जीवन में कोई खुशी व मकसद नहीं था। मान सम्मान नहीं, केवल अपमान ही होता था। और बच्चों को भी फ़ोन लगाओ तो वे इतने बिजी हैं कि ज़्यादा देर तक बात ही नहीं करते। और ना ही कोई उम्मीद तो क्या करती, कहीं आती जाती नहीं थी। और ना ही पति के बीमारी के चलते मुझे कहीं जाने देते थे। उनकी सेवा में ही पूरा दिन निकल जाता है। अब तो मुझे किसी के साथ ज़रूरत नहीं महसूस होती थी। रात भर बेचैनी के कारण दीदी सो नहीं पाई और अगले ही दिन मुझे बुलाया और मैंने दीदी को यही समझाया कि हर महिला को केवल मान सम्मान, प्यार और विचारों तथा जीने की आज़ादी चाहिए। मैं सोनम की माँ हूँ, मैं गलत नहीं करूँगी। जैसा तू कहेगी वैसा ही होगा। तुम सही कह रही हो। दीदी बात से तसल्ली हो गई। एक जान तो बच गई। मर मर के जीने से अच्छा है जी के मरें। अगले दिन सोनम मेरे घर आती है। अरे सोनम, तुम आओ आओ, देखो इस बड़ी खिड़की से बाहर की दुनिया कितनी सुंदर लग रही है। सोनम बोली, मम्मी ने क्या कहा? वह बोली, अभी भी सोच रही हैं। सबका दबाव है कि अच्छा है, फिर नखरे क्यों? हम सब भी तो इतने साल से ऐसे ही जीते आए हैं। तुम डॉक्टर हो, अपने सपनों को छोड़कर एक घरेलू औरत नहीं बन सकती हो। हर इंसान अपनी तो एक पहचान होनी चाहिए और वजूद होना चाहिए। आप सही कही रही हो आंटी। अगले दिन फिर सोनम मिलने आती है। कुछ बातों के बाद मुझे अपने निर्णय बताती है और मैं उससे पूछती हूँ, तो तुम्हारे डॉक्टर की दुनिया में क्या चल रहा है, बताओ। सोनम बेमन से बोलती है, चल तो सब रहा है। सच में आंटी, आप बहुत अच्छे हो। आप हमारे पड़ोसी हो, मगर सगे से ज़्यादा हो। आपने मम्मी को बहुत अच्छे से मेरी बात समझाई। आपको पता है आजकल कम उम्र में ही मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसका कारण है सोने का पिंजरा। अब आप तो समझ गई ना मैं क्या कह रही हूँ? वह बोली, मैं समझ गई बेटा, मगर पुरुषवादी समाज नहीं समझ पाया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।